वकील एपी सिंह ने जो कहा आपने सुना। अगर एपी सिंह ये कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहन शादी से पहले किसी तरह का किसी से रिश्ता बने, ये कहने का हक किसी पिता को है, किसी भाई को है। और शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स की हम वकालत भी नहीं कर रहे हैं। ये हर परिवार, हर व्यक्ति, हर बहन भाई और उससे परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। इसका फैसला करने या इस पर एतराज जताने का हक हर परिवार को है, भाई को भी, पिता को भी। सवाल वहां से खड़ा होता है जब अगर यह बयान आता है कि अगर कुछ हुआ तो हम पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। लेकिन बहस के दौरान बात इस दिशा में जाती है और जो फेसबुक और ट्विटर पर हजारों लोग इस बहस में हिस्सा लेते हैं, जब वो ये कहते हैं कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं जिसकी वजह से उनके साथ रेप होता है, लड़कियां शाम को निकलती हैं इसकी वजह से उनका रेप होता है, लड़कियां अपने साथ हुई छेड़खानी के लिए खुद जिम्मेवार हैं और लड़कियों को तमाम तरह की पाबंदियों में रहना चाहिए ताकि उनके साथ ऐसी वारदात ना हो। जब आप ये कहते हैं तो लड़कियों को एक कैदी की तरह, चार दीवारी में बंद एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जिसके लिए बाहर की दुनिया में सांस लेना गुनाह है, क्योंकि बाहर ऐसे लोग हैं जिनसे लड़कियां असुरक्षित हैं। वो लोग कौन हैं? पुरुष समाज के लोग। पुरुष समाज के लोग, मर्द, अगर उनसे लड़कियां असुरक्षित हैं तो फिर लड़कियों का क्या कसूर है? तो पहले सोच यहां बदलने की जरूरत है कि पुरुष कैसे बदलेगा, पुरुष मानसिकता कैसे बदलेगी। जिस दिन वो मानसिकता बदलेगी उस दिन देश बदलेगा, समाज बदलेगा, लड़कियां सुरक्षित होंगी। सवाल ये उठता है कि क्या लड़कियों को आजादी नहीं चाहिए? क्या लड़कियां, महिलाएं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती? क्या लड़कियां या महिलाएं खुली हवा में सांस नहीं ले सकती? क्या लड़कियां या महिलाएं किसी पुरुष से दोस्ती नहीं कर सकती? ये तमाम सवाल है और इसमें बहुत सारे जवाब आप लगातार फेसबुक पर जो लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं उसको भी आप देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे कुछ नई जनरेशन के कुछ युवा भी हमारे साथ और स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और थोड़ी देर में एडवोकेट एपी सिंह भी हमारे साथ आएंगे और कई दिन तक हम इस बहस को जारी रखना चाहते हैं। देश में यह बहस हो, समाज के हर तबके में यह बहस हो। घर में रहने वाली औरतों के पास भी हम जाएंगे, परिवार में रहने वाली औरतों के पास भी जाएंगे, उनकी भी बात आपको सुनाएंगे। मुंबई, बड़े शहरों में रहने वाली औरतों की भी बात सुनाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि देश की महिलाएं, औरतें क्या सोचती हैं अपनी स्थिति को लेकर, अपनी हालत को लेकर। सबसे पहले अलका लांबा जी, दिल्ली गैंग रेप के दौरान तमाम तरह की ऐसी बहसें हुई और बहसों में अल्टीमेटली जो हम देख रहे हैं, जो अभी फेसबुक पर नीचे आप बहुत सारे कमेंट देखेंगे, इसके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा तबका लड़कियों को जिम्मेदार ठहराता है और वो जो तबका है वो पुरुष तबका है। देखिए, वही मैं कह रही हूँ, हमारी लड़ाई एक व्यक्ति विशेष के साथ है ही नहीं। इस समाज में हमारी लड़ाई इस समाज में जो सोच पनप रही है, जो बिल्कुल हर बात के लिए महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर देती है। 16 दिसंबर से बड़ा अपराध इस देश में क्या हो सकता है कि एक लड़की के साथ 6 लोगों ने जानवरों जैसा व्यवहार किया। उसमें 2 शख्स हमारे सामने आते हैं। वो शख्स नहीं, वो सोच सामने आ जाती है कि जो इस तरह के जघन्य अपराध के पीछे का एक कारण है। पहला, आसाराम, जो ये कहते हैं लड़की घुटनों पर हाथ जोड़कर उन 6 को अपना भाई बना लेती तो ये अपराध ही ना होता, ये लड़की की गलती है जो उसने भाई नहीं बनाया। दूसरे ऐसे महान वकील मिलते हैं, एपी सिंह, जो उनको हार का इतना बड़ा सदमा लगा कि वो बाहर आते ही, जो आज लड़की हमारे बीच में नहीं है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते और कहते हैं मेरी बहन, मेरी बेटी उस जगह पर होती तो मैं उसे जो है जिंदा जला देता। तो मुझे लगता है लड़ाई सारी एक सोच के खिलाफ है, मानसिकता के खिलाफ है, जिसे बदलना ही होगा। सतपाल चौधरी, खाप पंचायत समर्थक हैं आप। खाप पंचायतों पर अक्सर ये इल्जाम लगा इस देश में, जब भी ऑनर किलिंग की बात होती है, जिसको मीडिया में अब हॉरर किलिंग बोलते हैं, तो खाप पंचायतों की बात होती है। क्या आपको लगता है कि बेटियों पर, लड़कियों में संस्कार, मोरल वैल्यू डालना ये हर माँ बाप का हक है, लेकिन क्या सिर्फ कपड़े पहनने से या सिर्फ वो बाहर किसी से दोस्ती करती है इससे, या पुरुष से जो उन लड़कियों को खतरा है उसको क्या इस नजरिए से देखा जा सकता है कि लड़कियों को ही हम तमाम तरह की पाबंदियों में घेर दें, महिलाओं को आप इसे पाबंदी का नाम दे रहे हैं, लेकिन समय समय पे, मैं बात उनकी नहीं कर रहा वकील साहब की, समय समय पे हमारे खाप पंचायत को या आप समाज को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं और ये प्रिकॉशन के तौर पर दिया है कि महिलाएं अकेली न जाएं, लड़कियां अकेली न जाएं, क्योंकि समाज की सोच को एक साथ नहीं बदला जा सकता। तमाम तरह के लोग इस समाज में घूम रहे हैं, यहाँ पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तमाम तरह के लोग, अलग अलग मानसिकता के लोग यहाँ समाज में मौजूद है। वो महिला को अकेला देख के, कमजोर समझ कर पहला करते हैं। चौधरी साहब, इसका मतलब सोच बदलने की जरूरत है।
इसका मतलब पुरुष दोषी है या महिला दोषी? नहीं, सारे पुरुष दोषी नहीं है और सारी महिला भी दोषी नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जहां जब समाज आप देख रहे हैं इस तरह की जघन्य वारदात हो रही है, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है देश में, 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा, ऐसी मानसिकता के लोगों से बचने के लिए यदि महिलाओं को सुरक्षा की सलाह दी जाती बिल्कुल है सही करें, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सतपाल सिंह जी, आपको ये पता है कि 4, 6 साल, 8 साल की लड़कियों के साथ जो रेप की घटनाएं होते हैं वो घर में होता है, परिवार में होता है, परिवार के किसी करीबी के द्वारा होता है। वहां वो लड़की का कपड़ा या बाहर निकलने गई, घूमने गई, पुरुष से दोस्त, वही सवाल मैंने किया, वही तो मैंने किया सवाल कि जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह के जो सेक्सुअली लोग उससे ग्रस्त हैं, उस तो मानसिकता से ग्रस्त है, ऐसे लोगों से किस तरह से बच्चियों को बचाए, महिलाओं को बचाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट ने भी समय समय पर गाइडेंस दिया है। मुश्किल हमारे समाज में भी आपके पास भी आऊंगा और मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन को कहें कि थोड़ा कैमरा जूम आउट करे ताकि जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो भी दिखे, हमें समझ में आए कितने लोग हैं, दर्शकों को भी समझ में आए। बरनाली, आपसे भी ये हम सवाल इसलिए उठाना चाह रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं 2 दिन से मुझे लगा कि अगर एपी सिंह ने कोई ऐसा बयान दिया तो बहुत सारे लोग उनके बयान की निंदा करेंगे। हैरत यह हुई कि उनके बयान के समर्थक हजारों लोग आ गए और इतने उग्र हजारों लोग आ गए और उन सबके बयान को हम नीचे दिखा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि जो आपका पक्ष है वो भी आना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का कहना है कि तमाम तरह की पाबंदियां, घेराबंदी लड़कियों की हो ताकि उनके साथ, तो इसका मतलब लड़कियां तो इस पुरुष समाज में जो पुरुष की मानसिकता उसकी शिकार घर में भी है, बंदिशों में भी है, बाहर निकलती है तो भी है। ये कैसे बदलेगा? देखिए, द सैडेस्ट पार्ट इज आई वुड लाइक टू से दैट इंडिया became independent in 1947, right? But अभी भी even in 2013 ये देखने को मिल रहा है कि one section of the society is still not free and cannot live freely with security. यही question बार बार मतलब सबके मनों में और दिलों में उठ रहा है और बार बार यही question हमारे सामने आ रहा है। मैं एपी सिंह ने, एडवोकेट एपी सिंह ने जो बयान दिया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उनका जैसे सोच है ऐसे हजारों लोग यही सोचते हैं और यही सोच को हमें बदलना चाहिए। जब तक ये नहीं बदलेगा समाज में कोई सुधार नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज 2013 में हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम इतना आगे निकल चुके हैं, इकोनॉमिकली आवर कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड सो मच, बट जहां पे विमेन की सिक्योरिटी नहीं है एंड विमेन आर स्टिल ओप्रेस्ड एंड दे थिंक दैट वी आर अ सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन, वहां पे तरक्की तो होना सोच बदलने की जरूरत है। बरनाली, इसका मतलब सोच बदलने की जरूरत है। वो सोच किसकी बदलेगी? क्या लड़कियों की सोच बदलने की जरूरत है या पुरुष की, मर्दों की सोच बदलने की जरूरत है? देखिए, सोच, खतरा किससे है? सोच तो दोनों की बदलनी पड़ेगी। लड़कियों भी इतना डरी हुई और सहमी ना रहे, लेकिन लड़कियों को भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। वो कहाँ जा रहा है, किस समय पे जा रहा है, क्या पहन के जा रहा है, मतलब थोड़ा कॉशियस और अलर्ट रहना चाहिए। दैट्स ऑल। थोड़ा अवेयर होना चाहिए। पाबंदी में फर्क है या नहीं? अलर्ट होना चाहिए, लेकिन कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। आप अगर मेट्रो में देखेंगे यहाँ पे आज कॉल सेंटर्स, इतने लड़की लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, रात भर उन लोग को काम करना पड़ता है। काम भी ऐसे, हम भी बहुत देर तक लेट नाइट काम करके वापस आते हैं, लेकिन उसमें अगर हमें कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। एक मिनट, वापस हम दर्शकों के पास आते हैं। मैं, हमारे साथ अखिलेश आनंद हैं, जो हम बैठे हैं बहुत सारे युवा छात्रों के बीच, उनके पास। अखिलेश, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक बार मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि 2012 में रेप की इस देश में 24,000 घटनाएं हुई हैं और क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात करेंगे टोटल तो लगभग 2.5 लाख घटनाएं क्राइम अगेंस्ट विमेन है और इसमें ब्रूटैलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव 1,06,000 है, जो परिवार के भीतर हो रहा है, हस्बैंड के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा, और 1 लाख से ज्यादा। इसका मतलब औरतें शिकार घर में भी हो रही है। जब बात होनी चाहिए, इस सोच की भी होनी चाहिए। बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा, और जब तक सिर्फ हम लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियां थोपते रहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुश्किल यह है, तमाम तरह के फेसबुक पर आप कमेंट्स देख रहे हैं, मुश्किल यह है कि 2 दिन से जब से यह बहस शुरू हुई, एक एडवोकेट के बयान के बाद और इसके पहले भी दिल्ली गैंगरेप के बाद, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो निर्भया को भी दोषी ठहरा रहे हैं। निर्भया के साथ जो हुआ उसके लिए निर्भया को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस देश में ही यह हो सकता है। एक लड़की शाम को अगर देर रात शाम बाहर निकलती है, उसके साथ हादसा होता है
उस हादसे के लिए उस लड़की को भी जिम्मेदार ठहराने वालों की कमी नहीं है। ब्रेक के बाद वापस लौटे हैं। हम एक बार पहले चलते हैं छात्रों के बीच। हमारे साथी अखिलेश आनंद वहां बैठे हैं। अखिलेश, नई पीढ़ी आपके साथ, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स आपके साथ देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं। जरा समझना चाहेंगे, जब पाबंदियों की बात होती है लड़कियों पर, जब बात होती है कि लड़कियों को तमाम तरह की आजादी ना मिले क्योंकि वो खतरे में है, तब उनकी बेचैनी किस तरह की होती है? क्या उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ इस पुरुष प्रधान समाज में, जहां उन्हें हर पल शाम होते ही, बाहर निकलते हुए ही खतरे का एहसास होता है, तो उनकी जिंदगी बहुत दुरूह हो जाती है कई बार? जी बिल्कुल अजीत जी, ब्रेक के पहले भी जब आप वहां पर तमाम बुद्धिजीवियों से और अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे थे, मैं भी बहुत गौर से सुन रहा था और हमारे साथ जो यहाँ पर युवा मौजूद हैं वो भी सुन रहे थे। कई अहम बातें उसमें से निकल कर आई हैं और जब हम समाज की बात करते हैं तो युवा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज युवाओं की सोच क्या है। मेरे साथ यहाँ पर कई लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये जनरेशन नेक्स्ट आप कह लीजिए, जो भी कह लें, उनसे जुड़े लोग इन्हीं से बात करते हैं और इनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना अजीत जी ने क्या कुछ सवालात किए और मेरा भी आपसे यही सवाल है, आप तमाम लोगों से बारी बारी से अपनी बात रखिएगा। अगर समाज में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपसे मैं शुरू करूंगा। नाम इसके लिए मेरा नाम मांडवी है और इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि लड़के ही जिम्मेदार हैं। लड़के इसलिए जिम्मेदार हैं, आज भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे अभी भी टेंशन हो रही है कि मुझे घर टाइम से पहुँचना है, मुझे लेट ना हो जाए। मेरे मम्मी पापा टेंशन में, क्यों? क्योंकि मैं अगर बस में सफर करूंगी वहाँ पे लड़के छेड़ेंगे, अगर मैं मेट्रो में जाऊंगी वहाँ पे लड़के छेड़ेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लड़के जिम्मेदार हैं? देखिए सर, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता। मैं इसीलिए, अगर ये कहते हैं कि लड़के जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं पर आप लड़कियां भी जिम्मेदार हैं। आप छोटे कपड़े पहनकर अगर मेट्रो में जाएंगी, बसों में जाएंगी, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बन चुके हैं। क्या छोटे कपड़े पहनने से इस तरह की घटनाएं होती है? बड़ा सवाल। जो स्कर्ट पहनती है उनके रेप हो जाते हैं, तो उनको भी क्या, उनको भी ये वाले कपड़े नहीं पहने चाहिए, उनको भी सूट या साड़ी पहननी ही चाहिए। सोच बदलनी। मैं सबके पास आऊंगा। एक मिनट। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर देखो, तालियां तो कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर लड़के जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं लड़की भी जिम्मेदार है, और अगर एक लड़का रेप करते हैं तो सारे लड़के उसके लिए जिम्मेदार। इस तरह के शब्द का क्या मतलब है? अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तालियां एक तरफ से नहीं बजती हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? एक मिनट, मुझे जरा लड़कियों की राय भी लेने दीजिए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आज अगर लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं तो आप उनको बुरी नजर से इसलिए देखेंगे क्योंकि वो कैपरी और पैंट पहन के आई है, शॉर्ट्स पहन के आई है, स्कर्ट पहन के आई है। आज ऐसी क्या बुराई की है लड़कियों ने? लड़कियां इसी डर से ही सूट सलवार और साड़ी पहनती हैं कि लड़के उन्हें बुरी नजर से देखेंगे। आप इस बारे में ये कहेंगे कि मैं उसकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। ताली दोनों हाथों से बजती है। लड़की कहती है आओ मेरा रेप करो, बोलो। ये लड़की ने कहा कि आओ मेरा रेप। बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। एक मिनट। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। हमें शॉर्ट कभी आन के कट स्लीव टॉप से प्रॉब्लम नहीं है, कट स्लीव टॉप पहने, मगर उसका स्टेप यूं नीचे ना कर लेना कि शोल्डर से ही ऑफ हो जाए। वो कौन करता है? नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर हम ये छोड़ने की वो आपको आमंत्रण दे रही है कि आइए मेरा रेप कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगा वो ये सोच लिया इन्होंने कि उसका टी शर्ट नीचे करने का मतलब है। की बात का जवाब देना चाहती हूँ। मेरा बलात्कार सूट सलवार एंड ऑल, सूट सलवार पहनने से ही समझ सबको लीजिए बहनों की नजर से देखेंगे। सूट करता है जिसमें मजे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दीजिए। छोटे कपड़े पहन के देख के अगर आपकी मानसिकता में कोई विकार आता है तो कमी उसके कपड़ों में नहीं, आपके दिमाग में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक युवा मेरे साथ ऐसा भी है जिसकी ऐसी सोच है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही नजरिए से हर किसी को देखना चाहिए। हाँ, बोलिए। सर, एक ने कहा अभी कि अगर मेट्रो में छोटे कपड़े पहन के कोई जा रहा है तो उसमें उसके साथ कुछ हो सकता है। तो मैं एक कहना चाहूंगा, अगर तुम बॉक्सर पहन के जा रहे हो तो क्या तुम्हारे साथ कुछ होगा? चलिए अखिलेश हम वापस लौटते हैं। मेट्रो में महिलाओं के लिए अलग से डब्बा बनाया गया है, फिर भी महिलाएं हमारे पुरुषों डब्बों में चढ़ती क्यों है? उनको भी तो हमसे प्रॉब्लम है। उसमें कोई मना नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ लिखा है कि उसमें डब्बे में नहीं चढ़ सकती है? हाँ, एक मिनट। सर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक सेकेंड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सोच इतनी चीप है जो कपड़ों पे शुरू होती है और वही खत्म होती है। अगर लड़कियां सूट पहनना शुरू कर देंगी, तुम लड़के रेप करना बंद कर दोगे, उन्हें देखना बंद कर दोगे? नहीं करेंगे। ये सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि अगर हम लोग पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग हमारे ऊपर बंद कर दोगे? चलिए, बहुत अहम। अखिलेश मैं रोक रहा हूँ, वापस आपके पास फिर आएंगे। आपने सुना
सतपाल जी आपकी राय जानना चाहूंगे, युवा वर्ग है और अलग अलग राय है, और एक मिनट, जैसे उस लड़की ने बहुत अहम सवाल पूछा कि अगर हमने सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया तो क्या मैं रेप का शिकार नहीं होंगी, या तुम गलत नजरिए से नहीं देखोगे। और उसके साथ मैं ये बता दूं, जो आंकड़े और डेटा है उसमें 6 साल से लेके 12 साल तक की लड़कियों के रेप होते हैं, वहां कपड़े मायने नहीं रखते। तो ये मानसिकता का है, इसको कैसे देखते हैं और ये कैसे बदलेगा? देखिए, जो मिश्रित जनसंख्या है हमारे यहाँ पे, मिश्रित है, इकोनॉमिकली जो डिपेंड करता है। जो गरीब तबका है, और गरीब तबका यहाँ शहरों में आता है, माइग्रेट करता है शहरों में आके, यहाँ आके चमक दमक देखता है, तो वो एकदम से चाहता है कि उसी चमक दमक में वो शामिल हो, और उसके लिए ये अचंबा टाइप होता, जिस कारण वो बहुत ज्यादा एक्साइट होकर इस तरह की हरकत करता है। किस तरह की हरकत? मतलब एक्साइट हो क्या, मतलब क्या कर रहे हैं, समझा नहीं। चमक दमक मतलब जो लोग कह रहे हैं, जो वकील साहब ने कहा या उन लोगों ने कहा कि कपड़ों पे पाबंदी की बात नहीं, जो सलाह दी जाती है भाई इस तरह के कपड़े ना पहने जाए जिससे चमक दमक बढ़े, जिससे अति आकर्षक लगे, या जिससे आपको लगता नहीं कि खाप पंचायतों को ऐसे पुरुष या पुरुष मानसिकता के खिलाफ मुहिम और कैंपेन ज्यादा चलाना चाहिए जिसकी बुरी नजरें लड़कियों पर होती है? देखिए, जो जिस तरह का रहन सहन, जिस समाज में जिस तरह का रहन सहन है, उसी तरह का रहन सहन उसी के दायरे में होना चाहिए। हमारे यहाँ जो 90% जो आबादी है भारत में, ग्रामीण आबादी है, वहाँ पे अभी इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति नहीं आई है कि हम बहुत ज्यादा खुले वातावरण में रहें, बहुत ज्यादा उन सारी चीजों को जब अलका लांबा जैसा हर लड़की संपन्न हो जाएगी, इनकी जितनी पढ़ लिख लेगी, इनके जैसे चुनाव लड़ लेगी, तब ये सोच बदलेगी। सतपाल जी, आप एक लड़का जो गाँव में रहता है, वो गाँव से शहर में चमक दमक और बढ़त देखे, तमाम चीजें देखे, वो जो यहाँ की शहरों की चमक। सतपाल जी, लेकिन गांव में ये होता है ना, खाप पंचायतें हरियाणा और यूपी में ये होता है ना कि अगर किसी का अफेयर है या लड़का लड़की कहीं साथ देखे गए या शादी कर ली, जिंदा जला के मार दिया गया। नहीं, तो किसी न किसी खाप पंचायत ने इस तरह का आपके पास कोई चलिए खाप पंचायत, इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूँ, जो चैनल इस तरह की बात करते हैं उन पर मानहानि का मुकदमा हो सकता, क्योंकि इस तरह का कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के आप लोग ये कहते हो कि किसी खाप पंचायत, आप बताइए एक मिनट, ऐसी घटना पिछले 10 साल में हरियाणा, लड़की के परिवार का आपसी मैटर, उस आपसी मैटर में समाज सामने लेकर परिवार में अलका जी, मनोज और बबली का चर्चित किस्सा है। मैं कहना चाहता हूँ, आप वो चीज बोले जो अपने परिवार में बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं अलका जी से कह रहा हूँ, ठीक है आप पढ़ी लिखी, आपने चुनाव लड़े, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के रहने वाली हैं, आप मॉडर्न सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, लेकिन जो कुछ घटित होता है समाज में, जो आप चैनल पर बैठ के कर रही है, यदि आप उसे अपने परिवार में लागू कर लो तो आप उस बात को चैनल आपको लगता नहीं है परिवार सतपाल जी सोच बदलने की जरूरत नहीं, पुरुषों का एक सिस्टम है। उन्होंने मेरे परिवार ने मुझे कभी बांधा नहीं, मेरे परिवार ने मुझे हमेशा चेतावनियां दी है कि आगे क्या है, जिस तरह का पहनावा है, जिस तरह का संस्कार है, उसी पहनावे समाज है। 100 रुपए कमाने वाले को आप कहने लगे को 1 लाख रुपए कमाने वाले की वोट करो, वो समाज मेरे लिए है, वो दूसरी की बेटी के लिए भी वही समाज है। आपने बेटियों को रोक लिया, मेरे माता इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन सतपाल जी, छोटे शहरों में भी, घरों में भी, गोरखपुर, देवरिया, कानपुर, लखनऊ, पटना, छोटे शहरों में भी महिलाएं घर में तमाम तरह की पाबंदियों में कैद छटपटाती हैं। क्यों छटपटाती? कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, पाबंदी है। अरे मैं भी छोटे शहर से आऊँ, पाबंदियां मतलब क्या, पहन के निकलोगे, कहाँ निकलोगे, किसके साथ निकलोगे, अकेले? मैं ये नहीं कर रहा हूँ। सतपाल जी सुरक्षा, एक मिनट अलका जी, सतपाल जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की चिंता हमें और आपको नहीं करना चाहिए, हमारे परिवार की भी बहन बेटियां। सवाल ये उठता है कि अगर वो असुरक्षित है तो किससे हैं? बिल्कुल, हम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोच के लोग हैं। हाँ, उस सोच के लोगों के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, अभी उस सोच के लोगों के लिए जब आसाराम जेल गया तो इस देश का पूरे हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा हुआ, सतपाल जी एक बार लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बिल्कुल सारा देश खड़ा हुआ। सतपाल जी जो इस तरह की सोच उसी के खिलाफ तो बता रहे हैं, हमारा साथ शामिल हो, मुझे अलका रोक रहा हूँ, एक बार शाइस्ता अंबर के पास चलते हैं, लखनऊ। शाइस्ता जी, ये बहस शुरू हुई है 2 दिन से एक एडवोकेट के बयान से, और ऐसे भी ये बहस इस देश में कई सालों से, दशकों से है। जब भी ऐसी बातें होती है, घटनाएं होती है लड़कियों के साथ बलात्कार की, अभी मैं आंकड़े बता रहा था कि कैसे 2.5 लाख
क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस 1 साल में हुए हैं। रेप की वारदातें इतनी हैं कि आंकड़े बताने लगे तो बहुत मुश्किल होगी। उसमें 6 महीने 8 महीने से लेकर और 60 साल की 65 साल की महिलाएं हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब ये कहते हैं रेप की बात होती है या लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात होती है, तमाम तरह की पाबंदियां हद में रहने की बात महिलाओं पर ही थोप दी जाती है। सवाल पुरुष की मानसिकता को बदलने की नहीं होती है। शाइस्ता अनवर, जोर वहां होना चाहिए। देखिए, अभी आपने सिंह साहब की बात को बताया कि ये कहते हैं कि लड़कियां अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदलें, तो मैं कहती हूं कि इस तरह की मिजाज के लोग खुद अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदलें। बलात्कार के दोषी और हैवानियत और ऐसे जालिम लोगों के बचाव पक्ष के वकील होते हुए भी ये इस तरह की बात कह रहे हैं, तो इनके चरित्र और चाल और चेहरे दोनों में फर्क है। एक तरफ तो बलात्कारी के दोषियों को ये बचाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेटियों से कह रहे हैं कि तुम घर में रहो, अगर बाहर निकलो तो किसी और के साथ निकलो। हमारे देश की वीरांगनाएं जो देश के ऊपर, देश की आजादी में लड़ी है, वो क्या पति और पिता और भाई उनके साथ परछाई बन के खड़े रहे? हमारी कल्पना चावला या पीटी उषा या हमारी मदर टेरेसा या हमारी बहुत अहम बात कही देश की समाज सेविकाएं और बहुत सारी हमारे देश का नाम करने वाली, क्या उनके पति और पिता उनके साथ परछाई बन के रहे? अरे वो खुद सब शालीन तरीके से देश में उन्हीं ने काम किया, अपने सपनों की उड़ान भरी। अगर इस तरह के हैवान लोग उनके भी पर, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, उनके भी पर काट देते, उनके पर नोच के फेंक तो कुछ नहीं कर पाते। शाइस्ता अनवर होती जैसे दामनी और निर्भया तिल तिल करके मर गई। ऐसे लोगों की मिजाज में बलात्कारियों के दोषियों को अगर बचाव पक्ष के वकील जब तक पैदा होते रहेंगे तब तक बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। लोगों के मानसिक बीमार हैं, ऐसे लोगों को वकालत करने का कोई अधिकार नहीं है जो जालिमों और दोषियों का बचाव कर रहे हैं। शाइस्ता जी, माफ करें बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन शाइस्ता जी, ऐसे मजलूम लड़के लड़कियों के माँ बाप इनके दरवाजे पर ना आए, हम तो यही चाहते हैं। शाइस्ता जी, आपने बहुत बड़ी बात की, आपको सलाम करता हूं। आपने तमाम कल्पना चावला से लेकर तमाम तरह की मिसालें बताई। दुनिया में जिन्होंने नाम कमाए महिलाएं, चाहे कॉर्पोरेट में इंदिरा नूई से लेकर कल्पना चावला तक, जिन्होंने सपनों की उड़ान भरी, दुनिया में भारत का नाम बुलंद किया। सही आपने कहा, क्या वो पति के साथ और पिता के साथ ही निकलकर बाहर गई? और अगर पति और पिता के साथ ही होती तो क्या वहां पहुंचती? रंजना कुमारी जी, बहस हम इसलिए कर रहे हैं और कई दिन तक हम न्यूज 24 पर यह बहस करना चाहते हैं। सोच बदलने की बात है, मर्दों की सोच बदलने की बात है, समाज की सोच बदलने की बात है, लेकिन लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियां, लड़कियों महिलाओं की आजादी पर तमाम तरह के सवाल, क्या यह सही है और क्या यह सोच बदलेगी? देखिए, बहुत सारे लोग समाज में, ये मूर्खों की जमात है और मूर्खों की जमात है, बेहूदे बयान देने की आदत है, किसी की समाज में इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे लोग समाज में चारों तरफ हैं और उसी का नतीजा है कि तमाम लड़कियों को इस तरह की समस्या भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा जब ऐसी घटना होती है तो कोई ये नहीं कहता है कि मर्दों को अपनी मानसिकता सुधारने की जरूरत है, लड़कों को समाज में लड़कियों की अस्मिता की इज्जत करने की जरूरत है। तो ये सब बातें नहीं। और आप जो इतना जोर जोर से ये बहस हो रही है, लोग इतनी नाराजगी जाहिर कर रही है महिलाएं, तो उसके पीछे उनके मन का गुस्सा है। वो गुस्सा यही कि आखिर कितनी बार यही बहस होगी कि लड़कियां जो कपड़ा पहनती हैं उसकी वजह से रेप होता है। ना सिर्फ ये मूर्खता है, बल्कि ना इनकी कोई सामाजिक समझ है, ना इनकी जो पुरुषवादी समाज है उसके जो नियम, मूल्य, कानून, मान्यताएं औरतों को दबा कर रखने के लिए घरों में होता है। आपको मालूम है 95%, 90% तो परिवार में होता है। पुलिस बार बार कहती है कि ये तो घर में होता है। तो घर में महिला कौन सा वस्त्र पहन के निकलती है कि रेप होता है उसका? छोटी बच्ची का तो बार बार इस सफाई को देने की रंजना जी यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। रंजना जी यही सवाल पूछ रहे हैं, उनको आप उनकी मूर्खता में जीने दीजिए। यही सवाल पूछ रहे हैं रंजना जी। हम उस वकील साहब की बात नहीं कर रहे हैं, एपी सिंह की, लेकिन यह समाज के हर तबके का हाल है। हालांकि हमारे साथ सतपाल जी बैठे, नहीं मानेंगे, मैं भी छोटे शहर से आया हूं, आज भी अपने शहर में जानता हूं कि महिलाएं कई बार जैसी जिंदगी घर से बाहर निकलकर बाजार नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनको असुरक्षा है। लेकिन असुरक्षा है तो क्यों है? किससे असुरक्षित है? जिससे असुरक्षित है उन पर बात होनी चाहिए या महिलाओं पर पाबंदी थोपनी चाहिए? बाजार में नहीं है,
नहीं, आप बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं। असुरक्षा बाजार में बिल्कुल नहीं है, असुरक्षा बाजार में नहीं है। असुरक्षा पैदा करने की मानसिकता घर में बन रही है। घर के अंदर जो लड़कों की मानसिकता बनाई जा रही है, जो सतपाल जी जैसे और तमाम वो जो वकील है उसके जैसे लोग जो अनाप शनाप बातें करते हैं, जिसकी वजह से ये मानसिकता घर के अंदर बनती है। और घर में ही सबसे बड़ा खतरा है, घर में रिश्तेदारों से खतरा है, पड़ोसी से खतरा है, नाना दादा मामा। अभी देखिए जो पालम गांव में, वो तो दादाजी कहती थी बच्ची 6 साल की बिटिया 65 साल के बुढ़ऊ थे। रंजना जी, हमें कब बदलेगी पुरुषों की सोच, कब सुरक्षित होगी महिलाएं? क्या महिलाएं देश में इतनी सुरक्षित नहीं है कि वो शाम को अपनी मर्जी से कहीं जा सके? पुरुषों से दोस्ती करने के बाद क्या महिला असुरक्षित होती हैं? क्या महिलाएं शाम को निकलती हैं या ऐसे कुछ कपड़े पहनती हैं जिस पर ऐतराज हो, और उस कपड़े की वजह से अगर ये कहा जाए, कुछ पुरुष मानसिकता के लोग ये कहें कि कपड़े की वजह से उनके साथ जो हुआ, छेड़छाड़ की घटना हुई या रेप हुई, इसके लिए महिलाएं, लड़कियां जिम्मेदार हैं? क्या ये सोच सही है? इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सवाल उठता है, सोच कब बदलेगी, पुरुषों की सोच कब बदलेगी? हमारे साथ एक फैशन डिजाइनर है आश्मिन मुंजाल। आपने पूरी बातचीत सुनी आश्मिन? बिल्कुल। सवाल सोच बदलने की होने की बजाय महिलाओं पर बात आकर खत्म होती है। ड्रेस बदलो। ड्रेस की बात नहीं है। अगर हम जेवर पहन के बाहर निकलते सड़क पे तो जेवर लुट जाते हैं। अगर हम कपड़े अपनी पसंद के निकले तो हम खुद लुट जाते हैं। मतलब ओवरऑल हमारा ही कसूर है हर बात के अंदर। मतलब एक सोच जो है, मानसिकता एक पुरुष की, उसके ऊपर कहीं पे भी कोई कसूर नहीं है, सब कुछ हमारा है। अगर मंगलसूत्र भी पहना हुआ है, गली में लेडी निकली है सब्जी खरीदने के लिए, अरे मंगलसूत्र तो गया कई बार औरत की औरत उठ जाती है। उसने क्या इनवाइट किया था सुबह सुबह, आओ और मुझे उठा लो? यहाँ पर सोच के ऊपर तो कोई बात ही नहीं चल रही है। सोच बिगड़ती जा रही है और पिछले कुछ सालों से बद से बदतर होती जा रही है। अगर आपकी सोच बदलती है, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरे परिवार में जो मेरे खुद के पापा हैं वो शुरू से ही मुझे सपोर्ट करते रहे हैं कि दिल्ली की हालत जैसी मर्जी हो बेटे, जब आप बाहर निकल तो कुत्ते भौंकेंगे, कुत्ते काटेंगे, कुत्ते तुम्हें नोच भी डाल सकते हैं, तुम्हें अपने आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो उनकी उस सोच की वजह से, मेरे पति की सोच की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, एक नाम बना चुकी हूँ, अपना एक शोहरत बना चुकी हूँ, बिकॉज उनकी सोच अलग है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल, देश में लड़कियां क्यों सुरक्षित नहीं हैं? आधी आबादी को आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सारी पाबंदियां लड़कियों पर ही क्यों? बेटियों को क्या सपने देखने का हक नहीं? कब और कैसे बदलेगी मर्दों की सोच? रेप के लिए क्या सिर्फ लड़कियां जिम्मेदार? संस्कार जरूरी हैं, लेकिन बंदिशें क्या बेटियों के लिए? ऐसे कई सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए क्योंकि लड़कियों पर सवाल उठते हैं। सवाल पुरुषों पर उठना चाहिए, सवाल लड़कों पर भी उठना चाहिए, सवाल उस मानसिकता पर उठनी चाहिए। लेकिन वो मानसिकता बदलेगी कब? जब वो मानसिकता बदलेगी तब लड़कियां सुरक्षित होंगी, तब महिलाएं सुरक्षित होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियों को, महिलाओं को आप रात में 10 बजे कहीं बाहर जाएं उसकी चिंता न करिए। परिवार को, भाई को, रिश्तेदार को चिंता करने का हक है, लेकिन पुरुष समाज पर सवाल उठाने की जरूरत है। ये बहस इस देश में जरूरी है कि गांव-गांव में, छोटे शहरों में महिलाएं असुरक्षित हैं, घर की चारदीवारी में असुरक्षित हैं। जैसा कि रंजना जी ने बताया कि तमाम ऐसे परिवारों में रेप की घटनाएं होती हैं, और 90%, 95% घटनाएं करीबी जान पहचान के लोग, रिश्तेदारों के जरिए होती है। तो ये सोच कब बदलेगी? इस पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे, छात्र मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन रंजना जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने एक अहम बात की, और शाइस्ता अंबर ने भी कहा कि बहुत जो बात यहां से शुरू होती है कि जब आप लड़कियों पर पाबंदी की बात कहते हैं, जब आप ये कहते हो पुरुषों से दोस्ती नहीं कर सकती, जब आप ये कहते हैं उनका बाहर घुलना मिलना जाना आना सब किसी तरह के खतरे को इनवाइट करता है, तब आप उनके करियर, उनके जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने, उनको इक्वलिटी, सबके खिलाफ होते हैं। नहीं, आप अपने पूरे समाज को पीछे ले जाते हैं, आप अपने पूरे देश को, दुनिया के का जो आंकड़ा है जिसमें कि 180 देश आते हैं, उसमें आप कहीं न कहीं नीचे से 30वें देश होते हैं, ऊपर से 160वें नंबर पर होते हैं। तो ये आप अपने देश की स्थिति दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सिर्फ परिवार को पीछे नहीं ले जा रहे हैं, आप समाज और देश को भी पीछे ले जा रहे हैं। इसीलिए आज भी हम विकास के पैमाने में सबसे पीछे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को पीछे ढकेलते ढकेलते आज वो हाल हो गया है कि समाज ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि 10 बजे रात को आपके घर से बच्ची बाहर जाती है, महिला बाहर जाती है, तो आपको चिंता करना पड़े ये जरूरी नहीं है। आप परिस्थितियां ऐसी पैदा करिए कि आप निश्चिंत होकर सो सकें कि गई है तो क्या हुआ, काम से गई है, वापस आएगी। दुनिया में ऐसा होता है, आप 2 बजे रात को ट्रेन से बॉन्ड स्टेशन पर उतरते हैं। ये आदर्श स्थिति है रंजना जी, बहुत आदर्श स्थिति है। लेकिन क्या ये आदर्श स्थिति देश में कभी होगी रंजना जी? आदर्श स्थिति होगी
देश में आप 7 बजे के बाद अगर लड़की निकलती है, मोहल्ले के लड़के फप्तियां कसते हैं, 7 बजे के बाद स्कूटी से अगर छोटे शहरों में गोरखपुर, पटना, देवरिया, लखनऊ, कानपुर में 8 बजे लड़कियां निकले तो क्या स्थिति होती है? देखिए, फप्तियां कसने वाले जो हैं उनको ये पता होना चाहिए कल को उनकी जो संगिनी है, दोस्त है, उस पर भी फप्तियां कसी जाएंगी, और अगर खुदा न खास्ता उनकी बेटी हुई तो उसका इससे भी बुरा हाल होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन में स्थिति और खराब होती जाएगी अगर हमने इसको आज बदला नहीं, रोका नहीं। तो सारे मर्द रेपिस्ट नहीं है, ये मान के मत चलिए कि जितना आदमी हमारे आसपास है वो सब रेपिस्ट है। इसलिए उन समझदार लोगों को, उन समझदार मर्दों को औरतों के साथ मिलकर समाज में सोच बदलने की मुहिम चलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए की जरूरत है। जी रंजना जी, बहुत अहम बात कही आपने, तभी बदलेगा और तभी फिर सुरक्षित होंगी। बहुत सही बात रंजना जी आपने कही। जाहिर है समाज में हर तरह के लोग हैं, लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि रेपिस्ट पुरुष होता है, लड़कियां असुरक्षित पुरुषों से है, लड़कियों को खतरा पुरुषों से है, छेड़खानी की घटनाएं पुरुषों की तरफ से होती है। लड़कियों को सिर्फ इसलिए इल्जाम नहीं लगाया जा सकता उन्होंने ऐसे कपड़े प्रोवोकेटिव पहने, क्योंकि कपड़े पहनने का मतलब रेप के लिए इनवाइट करना नहीं होता है। और जब आप ये कहते हैं तो आपका अपनी मनोदशा चिन्हित होती है और प्रदर्शित होती है कि आप किस मनोदशा के शिकार हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट, छात्र, युवा हमारे साथ हैं। अखिलेश आपके पास लौटेंगे। कई तरह की बातें हमने सुनी। एक बार हम चाहते हैं वहां की जो लड़कियां हैं जो आपके साथ बैठी हैं, वो किस तरह की दुनिया अपने लिए चाहती है। क्या तमाम अभी अंधेरा हो रहा है, वहां से लड़कियां निकलेंगी, उनको चिंता होगी कि कैसे घर जाएं, उनके परिवार और भाई रिश्तेदार जो बात आप कैसे जाएं। बिल्कुल, जो बात आप अजीत जी कह रहे हैं वैसा बिल्कुल अभी हुआ है। अभी यहाँ से 2-3 छात्राएं, 2-3 जो स्टूडेंट्स थी वो उठकर इसलिए चली गई। उनका कहना था कि अब अंधेरा ढल गया सर, मैं बहुत ज्यादा अब नहीं रुक सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने यहाँ कई लोगों से गुजारिश की रुक जाइए। ये वाकई ऐसा है और ये नोएडा की स्थिति है, दिल्ली एनसीआर में इस तरह के हालात हैं। सतपाल जी वहां पर मौजूद हैं। दरअसल तमाम लोग यहाँ पर अपनी राय तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कियां उनसे सवाल पूछना चाह रही थी। अजीत जी, मैं सीधे लड़कियों से उन्हें मुखातिब करवाता हूँ। एक मिनट पहले सर, मैं खुशबू खान हूँ। मैं सतपाल जी से कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि अभी हमारा देश इतना मॉडर्न नहीं हुआ है, वेस्टर्न नहीं हुआ है कि हम लोग आगे बढ़ सकें, लड़कियां रिस्ट्रिक्शन में रहें। तो सर, क्या जो लड़की एक रिस्ट्रिक्शन में रह के 10 बजे अगर बुरखे में भी निकल के जाती है, उसकी आंख दिखाई देती है सिर्फ, लड़के उसे भी गंदी नजर से देखते हैं और उसके साथ भी रेप करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक और सवाल, एक अजीत जी, एक और सवाल है। आप एक और लड़की सवाल पूछिए। मेरा नाम सान्या है। मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो रेप होते हैं ये सिर्फ शहरों में तो होते नहीं है, ये गांव में भी होते हैं। क्या वहाँ पर भी लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं? सतपाल जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है सतपाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, ये एक खास मानसिकता है, अलग मानसिकता के लोग हैं और उसके लिए पूरे पुरुष समाज को आप जिम्मेदार ठहरा दे, वो उचित नहीं है। हम पूरे पुरुष समाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। 14 बार सुनिए, मैं 14 बार जेल में गया हूँ सामाजिक आंदोलनों में, और मैंने जेल में देखा 302 में और 307 में जो जाता है उसकी इज्जत करते हैं जेल में, लेकिन जो 376 में आता है उसे गेट से लेके, लंबरदार से लेके कैदी तक और पुलिस के लोग उसका मार मार के भुट्टा बना देते हैं। गांव में जहाँ इस तरह की घटनाएं होती है, उस लड़की ने सवाल मुंह काला करके निकाला जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है। सतपाल जी, उस लड़की ने यह सवाल पूछा कि जब लड़कियों के ड्रेस कोड की बात होती है, जब ये कहा जाता है कि लड़कियां यहाँ तक बंद कपड़े पहने और सिर्फ साड़ी पहने, जब ये बात की जाती है, लड़की ने कहा कि गाँव में तो ये नहीं है, फिर भी गांव में रेप की, बलात्कार की इतनी घटनाएं होती हैं। हम कह रहे हैं वो मानसिकता है, वो मानसिकता गलत है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। और उस मानसिकता पे पुरुष समाज ही, कई महिलाओं को आगे नहीं आना पड़ता। पुरुष समाज ही, चाहे दिल्ली की घटना हुई दरिंदगी की, चाहे गांव में होती है, चाहे कहीं पे भी है, चाहे आसाराम ने की है, कहीं पे भी होती है, पुरुष समाज आगे निकल के आता, उसका विरोध करता, उसका बहिष्कार करता, उसे अपने बल्कि कई बार तो कानून से ऊपर जाते। अखिलेश, मैं चाहूंगा कुछ और लड़कियों से, बच्चों से आप सवाल पूछ पाएंगे, क्योंकि कंसर्न उनका है। अजीत जी, सतपाल जी जो वहां पर बातें कह रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अपने सहूलियत के मुताबिक वो तमाम तर्क गढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी सवाल आते हैं। मैं सीधे लड़कियों से मुखातिब करवा रहा हूँ। सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, मैं गारंटी लेती हूँ कि हर एक लड़का शॉर्ट्स में घूमे, हम सब बुरखे में होंगे, लेकिन फिर भी लड़कियां रेप नहीं करेंगी। क्या यही गारंटी यहाँ बैठे लड़के मुझे दे सकते हैं? क्राइम भी नहीं रुकेगा। सतपाल जी, अब वही तो हमने कहा कि ये मानसिकता, इस मानसिकता के लोग, क्योंकि मिक्सर कल्चर है यहाँ और मिक्सर इकोनॉमी है,
तरह तरह के लोग यहाँ पूरे देश राष्ट्रीय राजधानी है और इकोनॉमिक जोन है, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, वो वहाँ उनका दूसरी तरह का रहन सहन है, दूसरी तरह की चीजें वहाँ पे देखते हैं, यहाँ के चमक और तड़क भड़क देखते हैं, चमक दमक और तड़क भड़क देख के वो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। मैं एक बात ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पे जो भाई और जो घर में बैठे पापा जो रोकते हैं लड़कियों को कि आप शॉर्ट्स पहन के ना जाएं या आप बाहर बाजार में नहीं जा सकती या आपको इतनी लेट हो गई है, आप ये बताइए आप रोक किसकी वजह से रहे? बाहर के लोगों की वजह से? आप उनको नहीं बदल सकते? आप हमें बदलने के लिए कैसे बोल सकते हैं? आप उनकी सोच नहीं बदल, उन्हें बदलना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ और नहीं हो सकता है। देखिए पहली बात तो है अजीत जी, पहली बात जो बात निकल कर सामने आ रही है अजीत जी, मानसिकता बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, लड़कियों को चलिए इनका सतपाल जी का जवाब सुनते हैं। सतपाल जी, देखिए पहली बात तो ये जिसको आप पाबंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पाबंदी के बजाय मैं प्रीफर करूंगा वो पाबंदी नहीं है, सलाह है, एहतियात है। लेकिन एहतियात जब पाबंदी में होती है, देखिए रामराज में भी इस तरह की घटनाएं हुई, वहाँ भी इतना नहीं था कि वहाँ पुरुष और स्त्रियां वहाँ बिल्कुल सेफ हो। ये जब समाज है, दुनिया है, तो इसमें अच्छाई भी होगी, खराबी भी होगी। कैसे हम खराबी से मुकाबला निकले तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। एक मिनट, आपने अब आपके माँ बाप धमकी देते हैं, मेरे माँ बाप सलाह धमकी है तो फिर ठीक है, आप लोग धमकी देते हैं, ऐसा नहीं किया तो ये होगा। हल्का एक मिनट, सतपाल जी, एहतियात बरतना जरूरी है। लड़कियां किसी की बहन भाई हो, हमारी भी चिंता है, हमारी भी बहन बेटी को चिंता होगी। अगर मेरी बेटी 7 बजे के बाद घर जाएगी, घर से बाहर जाएगी, 10 बजे आएगी, मुझे भी चिंता होगी। ये चिंता वाजिब है और उस चिंता के लिए हम उसकी सुरक्षा के लिए चिंता करें, वाजिब है। लेकिन जब ये हम कहते हैं, जैसा उस लड़की ने कहा बहुत अहम है कि बलात्कारी की नजर सिर्फ कपड़े से होती है या कपड़े ऐसे पहने इससे बलात्कार की घटना बढ़ जाएगी, रुक जाएगी, ये ऐतराजजनक बात है। इसलिए कि छोटे शहरों में, गांव में, घरों में जो बलात्कार की घटना होती है वहां लड़कियों का ड्रेस कोड की वजह से नहीं होती। और जब कुछ लोग फेसबुक पर लगातार जो कमेंट आ रहे हैं उसमें जब लिख रहे हैं कि रेप के लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, ये इससे आप सहमत हैं? पहले आपसे पूछना नहीं, देखिए एहतियातन यदि ये कह रहे हैं, हाँ ये तड़क भड़क और दिखावा चमक दमक किस लिए चमक दमक और तड़क भड़क की बात कर रहे हैं ना? मतलब आपके हिसाब से आपको चमक दमक और तड़क भड़क को डिफाइन करें, किस लिए? नहीं, चमक दमक तड़क भड़क को डिफाइन करें क्या मतलब? अब वो तो बेहतर ये डिफाइन। तो ये जो लड़कियां वहां बैठी है, एक मिनट, जितनी लड़कियां वहां सामने बैठी है, एक मिनट, जैसा एक मिनट, हमारे अखिलेश आनंद ने बताया कि वहां बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, 7 बजने चले हैं, 7 बज चुके हैं, कई लड़कियां उठकर सिर्फ इसलिए गई कि वो सुरक्षित घर पहुंचे, उनके परिवार वाले भी चिंतित होंगे, वहां क्या तड़क भड़क है। लेकिन वो अगर किसी भी ढंग के कपड़े में बाहर निकलते हैं उसके साथ कुछ घटना हो सकती है। हम कह रहे हैं जो समाज में इस तरह के मानसिक रोगी हैं उसके लिए अलका लांबा जी और हमारी रंजना कुमारी जी, इन लोगों को जो एनजीओ चलाती है देश में, इनको गांव देहात में जाना चाहिए, दिल्ली में जाना चाहिए, लोगों के बीच में काम करना चाहिए, टेलीविजन पे आके भाषण नहीं देना चाहिए। उन्होंने आज तक, रंजना कुमारी ने आज तक मेरी जानकारी में नहीं है किसी 10 लोगों को किसी को बिलो द बेल्ट मानसिकता बदलने जमीन पर जाना पड़ेगा। सतपाल जी, किसी को बिलो द बेल्ट हमारी बातें बहुत चुभ रही है और आपकी चुभन दिख रही है, आपको चुभ रही है हमारी बातें, आप अंदर ये मान चुके हैं मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, इसलिए आप अपनी गलत सोच बदलने का हामी हूँ, सोच बदलनी चाहिए, लेकिन सोच कैसे बदलेगी? पंचायत लड़के ने बलात्कार किया है तो लड़की को उससे शादी कर ले, लड़के को तोहफा दे दिया आपकी पंचायत और आपकी सोच पता ही नहीं है। आपकी पंचायत जो है आपका परिवार के बलात्कार के बाद उसे तोहफे में लड़की से शादी करने का फरमान जारी करता है, लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। परंपरा है, आपकी परंपरा है कि लड़की का बलात्कार हो और लड़के के साथ शादी करने पर मजबूर किया जाए। शर्म है सिर्फ फतवों के ऊपर, शर्म है सिर्फ फतवों के ऊपर कि आपकी बेटियों का बलात्कार होता है और लड़के को तोहफे में कहा जाता है लड़की को मजबूर करके उस लड़के से शादी करिए। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आप अपने मेरे वर्ग के ऊपर उंगली मत उठाइए, आपकी यही मानसिकता दुनिया के सामने हमारे उत्तर भारत में शर्म आती है, गाँव का गाँव में बहन भाई का रिश्ता माना जाता है, यदि बहन भाई का रिश्ता माना जाता है
चलिए एक मिनट हल्का 1 मिनट रोक रहा हूँ आपने बहुत 1 मिनट हल्का 1 मिनट सतपाल जी 1 मिनट सतपाल जी 1 हल्का 1 मिनट रोक हल्का 1 मिनट रोक रहा हूँ 1 मिनट आपने कहा लड़की से शादी करने की फरमान जारी करते हैं। आपने कहा सतपाल जी आजादी हो सकती है लेकिन स्वच्छंदता नहीं हो सकती। बिल्कुल आप स्वच्छंदता और आजादी को परिभाषित करें सतपाल जी। लड़की के साथ बलात्कार होता है और लड़की को आप कहते हैं आप जैसी महिलाएं शादी कर ली, आप जैसी महिलाएं इसको बढ़ावा दे रही नहीं, ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं सतपाल जी, ये आपत्तिजनक है सतपाल जी। एक मिनट हल्का सतपाल जी यही सोच है सतपाल जी ये आपत्तिजनक है सतपाल जी। नहीं सतपाल जी सतपाल जी 1 मिनट रिश्ता मानने में क्या बात है? हमारी बहन बात सुनो सतपाल जी 1 मिनट बात सुनेंगे। आप क्या कहते हैं कि भाई बहन का मतलब एक लड़की का उसका अपना भाई छोड़ के या जिससे वो शादी करती उसको छोड़कर पूरी दुनिया को भाई माने, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्या दिक्कत है? क्या आपत्ति है? तो इसका मतलब भाई की जो शब्द है नहीं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि लड़की को भाई नहीं दुनिया में जो भी उसका भाई है और दूसरी से एक मिनट हल्का लोगों को भाई बनाए। हल्का भाई का मतलब बहुत गहरा होता है। हम ऐसे लोगों को भाई नहीं बनाना चाहते। लाना बनाएंगे उसको एक क्यों बॉयफ्रेंड भी नहीं बना रहा? आपको तो कहना ये है कि हर कोई बॉयफ्रेंड बना रहे, हर कोई बॉयफ्रेंड बनता है क्या? नहीं, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, हर कोई बॉयफ्रेंड बनता है? बहन और फूफा नहीं, हर दुनिया जैसे भाई नहीं बन सकता, हर कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता। आपका चाचा चाची घर के अंदर रेप करते हैं, आपके समाज के अंदर रेप करते हैं, क्या बोल रहे हैं? उसकी सजा दी जाती है। रेप करते हैं हमारी सोसाइटी में नहीं होता ऐसे। हम भाई बना के आपस में रेप नहीं करते। बरनाली 1 मिनट आपने भी बहुत प्लीज ऐसे बात होगी। 1 मिनट आप जैसे लोगों की वजह से मेरे वजह से होता है, हमारे जैसे लोगों की वजह से होता है। बरनाली हम समाज सुधार करने चाहते हैं, बोल रहे कि हमारे वजह से होता है। मैं ऑडियो बंद करूंगा। 1 मिनट बरनाली आप इस तरह से बात करेंगे तो हमें बंद करना पड़ेगा। मैं सिर्फ हल्का 1 मिनट मुझे शो को आपको अभी रुकना होगा। मैं स्टूडियो का 1 मिनट रुकिए, हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इस बात को करेंगे। लेकिन सतपाल जी एक बात आपने कही जो बहुत ऐतराजजनक है। आप ये कह रहे हैं कि देश पहले तो आप निजी आक्षेप महिलाओं पर भी कर रहे हैं, दूसरी बात जब आप ये कह रहे हैं कि लड़की देश में जितने पुरुष है सबको भाई बनाए, लेकिन आपको जो रंजना जी ने कहा बहुत अहम आंकड़े हैं कि 95% बलात्कार रिश्तेदार करते हैं, जिसमें दादा तक शामिल है, जिसमें चाचा ताऊ मामा सब शामिल है। पिटाई होती है। हाँ, पिता भी होते हैं। अब बहुत शर्मनाक देश में बहुत शर्मनाक स्थिति है। हर साल सैकड़ों ऐसी वारदातें होती है जब पिता बेटियों के बलात्कार की घटनाएं आती है और हम नहीं दिखाते। उसका कौन समाज समर्थन करता है? नहीं तो आप ये आपको सही लगता है? पहले तो आप जो भी आपसे सहमत है उस पर क्यों नहीं जाते आप लोग? नहीं सतपाल जी रंजना जी लोग हैं बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। एक महिलाओं की इज्जत करना तो सीखिए ना। निजी हमले व्यक्तिगत हमले क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं जाते आप? एनजीओ चलाती है, क्यों नहीं जाते? आपको क्यों चुप रहे हैं? रंजना जी और अगर एनजीओ चलाती हैं आपको चुप क्यों रहा है? आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जैसे को सुधारने की रंजना जी बहुत खूबसूरत सतपाल जी मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मुझे लगता है बहस में निजी हमले निजी आक्षेप नहीं होना चाहिए। निजता हर आदमी का अपना निजी पहलू है, कौन क्या करता है। और मुझे लगता है बहस के दौरान
व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए सतपाल जी, उससे कुछ नहीं निकलेगा। और बहुत चिल्लाने से दर्शक भी नहीं समझ पा रहे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन हम ये बात जरूर पूछेंगे और ये जानना चाहेंगे, वहां लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लड़कियां देश में जितने लड़के हैं सबको राखी बांधने निकल जाए, हर शख्स हर लड़का पुरुष उसका भाई बन जाए, और क्या इससे सारी चीज खत्म हो जाएगी? और अगर इससे खत्म हो जाती तो रिश्तेदार से 95% रिश्तेदार बलात्कार के मामलों में शामिल होते हैं। घर की चारदीवारी में जो बलात्कार होते हैं जिसमें पिता, दादा, मामा, चाचा, ताऊ शामिल होता है, ये नहीं होता। ये कैसी परिभाषा है?